वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है और आप ऑटो लेआउट में रहते हुए अपने डिज़ाइन को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। देखिए, बात यह है कि यूआई प्रिंसिपल्स को अगर जब हम फॉलो करते हैं तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते टाइम आपको कुछ की पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, विच डिवाइस यू शुड नीड टू मेक योर डिवाइस रिस्पॉन्सिव। लाइक टैबलेट के लिए आपको कौन सा साइज़ चाहिए होगा, मोबाइल के लिए कौन सा साइज़ चाहिए होगा, डेस्कटॉप के लिए कौन सा जनरल साइज़ है, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते कैसे हैं, ब्रेक पॉइंट्स किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके अलावा ग्रिड सिस्टम और स्पेसिंग के बारे में भी बात करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। आसान वर्डिंग में बात करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अलाउज टू गिव यूज़र स्पेसिफिक एंड कस्टम एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि आपने अपने यूज़र को देखना है वो कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है और आपने उस डिवाइस के अकॉर्डिंग उसको नज़र में रखते हुए अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना है। अगर आप जाए यहाँ से एप्पल की वेबसाइट उसको देखें, उसको नोट करें, या फिर गूगल की मेन वेबसाइट को देखें, गूगल वर्क स्पेस को, तो उसके अंदर किस तरह से ब्रेक पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं। अगर तो टैबलेट है तो उसके लिए एक डिफरेंट डिज़ाइन का लेआउट है, मोबाइल के लिए अलग है, डेस्कटॉप के लिए अलग लेआउट है। तो वो सारे जब आपस में मर्ज होता है तो एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में कन्वर्ट करके ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। फिग्मा में रहते हुए अगर आप किसी भी डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 इज़ टू सेट अप ऑटो लेआउट कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिसाइजिंग। सबसे पहले आपने अपने डिज़ाइन पर ऑटो लेआउट को अप्लाई करना है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स सेट करने हैं और रिसाइजिंग का ख्याल रखना है। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने कुछ ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन करना है। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास डेस्कटॉप डिज़ाइन अवेलेबल है, अब आपने उसको टैबलेट और मोबाइल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप टैबलेट और मोबाइल में कन्वर्ट करने लगेंगे तो आपके पास एक स्पेसिफिक लेआउट का साइज़ तो होना चाहिए ना, कि आपने अपने डेस्कटॉप को इस लेवल पे ला के टैबलेट में कन्वर्ट करना है और इस लेवल पे ला के आपने उसको मोबाइल में कन्वर्ट करना है। उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स। तो जब आप अपने डेस्कटॉप को टैबलेट में कन्वर्ट करते हैं और टैबलेट को जब मोबाइल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको अपने डिज़ाइन पर कुछ ग्रिड्स अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। अब वो ग्रिड का साइज़, उसमें कॉलम्स कितने होने चाहिए, कितना गटर होना चाहिए, कितने मार्जिन होने चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमारा जो डिज़ाइन होगा वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लेकिन जो साइज़, जो टेक्स्ट, जो स्पेसिंग वगैरह आपने डेस्कटॉप में अप्लाई की होती है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उसको टैबलेट और मोबाइल में भी यूज़ कर सकें, क्योंकि डेस्कटॉप में प्रोबेबली मोबाइल से ज़्यादा एलिमेंट्स बड़े यूज़ किए जाएंगे। मोबाइल में बहुत छोटे टैग साइज़ और स्पेसिंग वगैरह रखा जाता है। तो हम उन स्पेसिफिक टेक्स्ट और स्पेसिंग के बारे में भी इस वीडियो में रहते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डिज़ाइन से हमारे पास ऑलरेडी एक सिंपल सा लेआउट अवेलेबल है जिसके अंदर है एक नैव बार, राइट साइड पर हमारे पास एक इमेज है और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेती हूँ ताकि हम इस पर ऑटो लेआउट अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है उन एलिमेंट्स को जो कि एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये नया बार है तो इसके सारे एलिमेंट्स को हमने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बटन है जो कि ऑटो लेआउट में है, एक लोगो है और कुछ नया ऑप्शंस हैं। इनको हमने शिफ्ट प्रेस करके ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लेना है। इसका जो यहाँ पर रिसाइजिंग है वो हग है और इसको आपने हग कंटेनर ही रखना है। इसके अलावा जब बात करते हैं बटन की, तो आई वांट ये बटन जो है ये यहीं पर स्टिक रहे। उसके लिए मैं इसके जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको टॉप से और राइट साइड से फिक्स कर दूंगी। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि आप एक एलिमेंट को एक जगह पर फिक्स कर रहे हो, वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। अब देखें,
यहाँ पर इसके कॉन्स्टेंट्स टॉप और राइट की तरफ फिक्स है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पेज को रिसाइज करूँगी तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा और इन्हीं दोनों जो डायरेक्शन हमने स्पेसिफिक किया है इस पर फिक्स रहेगा। अगर तो मैं इसको राइट की जगह लेफ़्ट कर दूँ तो अगर मैं इस पेज को रिसाइज करूँगी तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये राइट की तरफ ही स्टिक रहे, इसलिए इसको राइट की तरफ हम फिक्स कर देंगे। इसी तरह हमारा लोगो है, हम चाहते हैं कि लोगो यहीं पर फिक्स रहे, ये आगे की तरफ मूव ना करे, इसलिए इसको अगर मैं राइट साइड पे करूँगी तो जब मैं इस पेज को लाइक कंप्रेस करूँगी तो ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यानी कि उस साइड से ये फिक्स है, तो इसलिए उसको राइट से हटा के हम लेफ़्ट साइड कर देंगे। यहाँ पर ये फिक्स रहेगा और हमारी यहाँ पर इसको हम हग कंटेनर ही रखेंगे। और जब मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करूँगी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो देखें बटन भी अपनी जगह पर फिक्स है और लोगो भी अपनी जगह पर फिक्स है, जो कि हम चाहते थे और ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इस सेक्शन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो अभी अगर मैं इसको इस तरह से कंप्रेस करती हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसको अब हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे? अगर तो आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है ऑटो लेआउट पे, तो आपको ऑटो लेआउट के बेसिक्स बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। उसके लिए आपने इस दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए को प्रेस करना है, ठीक है, तो यह ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इस वाले एलिमेंट को, ऊपर वाले को भी शिफ्ट ए में प्रेस करना है सिलेक्ट करके, और इनको भी शिफ्ट ए में प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद अब इस पर हमने रिसाइजिंग और कॉन्स्टेंट्स किस तरह से फिक्स करना है, उसके लिए आप देखें यहाँ पर इजी टू अप्लाई है, यहाँ पर फिक्स आ रहा है। आपने इसको फिक्स से हटाकर इसको फिल कंटेनर कर देना है। इसी तरह क्विक अप्रूवल, इसको भी हम फिल कंटेनर करते हैं और इसको भी फिल कंटेनर, ठीक है। अभी हमारे पास ये तीनों ऑप्शन है, इनको शिफ्ट ए करके आपने इसको ऑटो लेआउट में अगेन अब पूरे को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करना है और इस सेक्शन को पकड़ के आपने फिल कंटेनर करना है। इसको भी आपने फिक्स रखेंगे। फिक्स इसलिए रखेंगे कि जब हम इसको लाइक ड्रैग करेंगे तो इसको अपनी जगह पे ही खड़े होना है। उसके लिए हम इसको राइट साइड से यहाँ पर सेटअप इसको कर देते हैं कि यहीं पर स्टिक रहे, ठीक है। ये टेक्स्ट अभी भी अंदर जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं। लाइक जब आपका डिज़ाइन फुली तौर पर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा ना, तो वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होंगे, बल्कि टैबलेट और मोबाइल के लिए आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे लिए हमारा डेस्कटॉप वर्जन, जिसका साइज़ मैंने रखा हुआ है 1896। को भी यहाँ पर मेंशन कर देता है 1896, ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप वर्जन आप जब आप यहाँ पर फिग्मा में F प्रेस करते हैं, F की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट साइजेस दिखते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो 1440 है, आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैकबुक प्रो 16 के लिए डिज़ाइन किया है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने ऑटो लेआउट कन्वर्ट किया, हमने कॉन्स्टेंट्स देखे और किस तरह से आप अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब स्टेप 2 के अंदर हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स और ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जो डेस्कटॉप वर्जन होता है वो होता है 1896 पिक्सल टू 1025 या 1440 पिक्सल्स टू 102825। इस रेंज में जो भी डिवाइस आता है वो डेस्कटॉप होता है। और इसके बाद जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं टैबलेट के लिए, तो आपने जो अपना लेआउट रखना है वो टैबलेट के लिए 1024 टू 641 तक ये टैबलेट की रेंज में आता है, ठीक है। और 642 ज़ीरो जो सारा डिज़ाइन और लेआउट होता है वो आता है मोबाइल के लिए। आपने इस ग्रिड सिस्टम को लाइक इस ब्रेक पॉइंट्स को ख्याल रखना है, इसको अपने माइंड में रखना है कि कौन से लेवल पर आप लाइक ये जनरल आपको मैं बता रही हूँ कि ये लेआउट्स के साइज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रिड की, तो आप किस तरह का ग्रिड सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जो डेस्कटॉप होता है उसके लिए आपने मेरी बाकी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं ज़्यादातर इसका यही यूज़ करती हूँ कि 12 टोटल इसके अकाउंट्स होते हैं, लाइक कॉलम्स जो इसके होते हैं वो टोटल 12 होते हैं।
और जो इसका मार्जिन होता है, लाइक ये जो साइड पे जो स्पेसिंग होती है इसको मार्जिन कहते हैं। तो ये मैं टोटल 100 रखती हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं, आप कितने में कंफर्टेबल हैं। लेकिन साइड से स्पेसिंग वगैरह आपने ज़रूर रखनी है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो ब्रीथेबल लगे और लाइक क्लीन दिखे। उसके बाद जो इन दोनों लाइन्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं गटर। तो गटर यहाँ पर 20 रखा गया है। तो आपने अपने डेस्कटॉप के लिए इस तरह से इसको सेटअप करना है। जहाँ तक बात है टैबलेट की, तो टैबलेट में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। टैबलेट में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मार्जिन है वो हमने 99 रखा है और जो गटर है वो हमने रखा है 20, ठीक है। आपने इस रेंज में रहते हुए अपने जो लेआउट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिव बनाना है। उसके बाद इनको सेटअप करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल में टोटल 4 कॉलम्स होता है और साइड से जो मार्जिन मैंने रखा है वो 32 है और जो गटर रखा है वो 20 है। ये बहुत ही जनरल साइजिंग और लेआउट्स वगैरह है जो कि आप अपने डिज़ाइन में भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये था ब्रेक पॉइंट्स। अभी हम ये जो डेस्कटॉप है इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ अपने टैबलेट में, तो टैबलेट का हमने यहाँ पर कितना डिफ़ाइन किया है 1024। इसको मैं रीनेम करती हूँ, टैबलेट 1024 पिक्सल्स और इस डिज़ाइन इसकी विड्थ है 1024। देखिए अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इसको सेटअप करना है। शिफ्ट ए प्रेस करूँगी और इसको नीचे की तरफ मूव करूँगी, ठीक है। इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। लाइक आपने हर एक डिवाइस के लिए अपने डिज़ाइन को सेटअप करना है, लाइक उसको रीसाइज करना है ताकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव दिखे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर आप स्पेसिंग किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, जब आप डिजिट्स लिखेंगे तो ये इन दोनों के दरम्यान में स्पेसिंग को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 52 लिखती हूँ या थोड़ा सा और डिस्टेंस लेते हैं 62 और इनको सेंटर लाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी देखें, और जो ग्रिड हमने अप्लाई की थी लाइक टोटल 8 होने चाहिए और यहाँ पर 99 रखा था और 20 गटर रखा।
ऐड कर देता है, क्योंकि वो सारे जो सेक्शंस हैं वो हैमबर्गर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अप्लाई ना हो, क्योंकि एक प्राइमरी चीज़ है और वेबसाइट का मेन, लैंडिंग पेज का मेन फंक्शन ही अप्लाई ना हुआ है, क्योंकि जब कोई भी बिजनेस लीड्स कलेक्ट करना चाह रहा होता है तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमारा एक हैमबर्गर आ गया। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है और इमेज है जो कि ऑटो लेआउट में है। अब अगर इसको ट्रैक करके देखें तो ये 640 होना चाहिए। अब ये भी मोबाइल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन को डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आपने जब ऑटो लेआउट अप्लाई कर रहे होते हैं तो इसमें मौजूद तमाम फीचर्स को आपने लाइक देखना है, उनको प्रैक्टिस करना है, उनका ख्याल रखना है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक आ रही है तो आपने बाकी के ऑप्शंस भी यूटिलाइज़ करके देखने हैं ताकि आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिले और कोई भी चीज़ लाइक गड़बड़ ना करी हो। अब जैसा कि अब ये हमारे पास ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया है और हम अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि कुछ ब्रेक पॉइंट्स है, वहाँ पर जब आपका डिवाइस पहुँचेगा तो आपका डिवाइस खुद से रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है और एक प्लगइन को यूज़ करना है, दैट्स नेम इज़ ब्रेक पॉइंट्स। जब आपने इसको यूटिलाइज़ करना है तो आपके पास एक फ्रेम आ जाएगा और आपने उसके अंदर अपने क्लाइंट को प्रीव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका डिवाइस इस तरह से रिस्पॉन्सिव होगा। असल में ये है 13 डेज़ का फ्री ट्रायल भी देता है। तो आपने क्या करना है, इसको यूटिलाइज़ करना है। परचेज़ भी कर सकते हैं या फिर आप न्यू ईमेल बना लेना, वो भी एक शॉर्टकट है। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर न्यू अडॉप्ट लेआउट को मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपको प्लस का बटन दिखेगा, यहाँ पर दो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पर है, ये लेंथ वाइज है, ये विड्थ वाइज है। जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्सिव लेआउट दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ ब्रेक पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपने इनको इसी तरह सेट करना है जो कि हमने यहाँ पर टैबलेट, डेस्कटॉप और मोबाइल के लिए सेटअप किया था। अब एक बार इसको सिलेक्ट करके एक बार और प्रेस को दबा देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है, इसको हमने सेट करना है हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहाँ पर साइज़ रखा था 1896, ठीक है। और जो हमारा जो सेकंड है उसका साइज़ है 1024 टैबलेट का, वो यहाँ पर डाल देता है 1024। और जो मोबाइल है वो है 640, तो यहाँ पर 640 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि इतना हमारा डेस्कटॉप का है, इतना हमारा टैबलेट होगा और इतना हमारा मोबाइल होगा। यानी कि 320 to 640 जो भी डिवाइस का लेआउट होगा वो मोबाइल के लिए होगा, 320 to 1024 लेआउट टैबलेट के लिए होगा और 320 to 1896 होगा डेस्कटॉप के लिए। अब मैं यहाँ पर जब प्रेस करूँगी तो यहाँ से मैंने अपना डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आ भी गया। उसके बाद 1024 है, उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये आना चाहिए। और थर्ड पे है हमारा मोबाइल वर्जन, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी इसको रिमूव कर देता है और इस पर फोकस करते हैं। इसको मैं नीचे थोड़ा ड्रैग कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ड्रैग करते हैं अपने टैबलेट के वर्जन तक। जब ये अपने टैबलेट के ब्रेक पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन गया, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग कर लेता है तो टैबलेट के व्यू में भी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं इसको मोबाइल में करूँ तो देखता है ये रिस्पॉन्सिव होता है या नहीं होता। देखिए मोबाइल में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पर जो चीज़ आ रही थी वो यहाँ पर इसके अंदर मर्ज हो गया, इसलिए आउट के अंदर अब आपका डिज़ाइन टोटली रिस्पॉन्सिव बन गया। और यही वो तरीका है जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हो कि ये उसके मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको हमने आपके डिज़ाइन को आप अपने क्लाइंट से कहिएगा कि हमने पहले डेस्कटॉप में इसको कन्वर्ट किया, फिर टैबलेट के लिए डिज़ाइन किया, फिर मोबाइल के लिए डिज़ाइन किया और अब उसके बाद इसका ये प्रीव्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्लाइंट इम्प्रेस भी होगा और अच्छा पे भी करेगा और आपको लाइक उसके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और ऑटो लेआउट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं
जब वो वेब फ्लो में या वर्डप्रेस में आपकी वेबसाइट को बनाने जा रहे होते हैं तो उनको एक रिस्पॉन्सिव चीज़ देखने के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उसका रिस्पॉन्सिव प्रीव्यू भी देखें कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को मर्ज करके आपस में उस डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट व्यू कि आप किस तरह से अपने डिज़ाइन को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करके ब्रेक पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ है कि आपने अपने डिवाइसेस के लिए टेक्स्ट और स्पेसिंग को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप में तो आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, इसका हेडिंग का टेक्स्ट भी ज़्यादा होता है और बॉडी टेक्स्ट भी इसका बड़ा होता है, इमेज भी बड़ी यूज़ होती है। लेकिन जब बात करते हैं टैबलेट की तो इसका जो हेडिंग है इसको आपने अपनी विजुअल आई के थ्रू इसको आपने मैनेज करना है। आपने बताना है कि ये चीज़ ऐसे दिखनी चाहिए, इसका साइज़ यहाँ पर ठीक लग रहा है, यूज़र को सही दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 52 करूँ तो ये मुझे 52 पे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। लेकिन आपने जब ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लेना है, साइजिंग वगैरह सारा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना है, उसके बाद आपने उसके टेक्स्ट वगैरह को मैनेज करना है और उसकी स्पेसिंग को। फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए आई थिंक इसका 32 बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा ओल्ड लग रहा है क्योंकि इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपने इसके टेक्स्ट को भी मैनेज करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ मेन पॉइंट्स और थिंग्स। आई थिंक ओवरऑल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यही होता है, आपने इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपने ऑटो लेआउट अप्लाई करना है, फिर आपने कंस्ट्रेंट्स देखना है, उसको रीसाइज करना है। सेकंड स्टेप में आपने उसको ब्रेक पॉइंट्स में यूज़ करना है इस प्लगइन को यूज़ करके। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने सारे साइजिंग और स्पेसिंग और टेक्स्ट वगैरह का ख्याल रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, देन प्लीज़ लेट मी नो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएंट्स और डेव मोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और इसको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।